2003 एडिलेड में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे भारत के युवा गेंदबाज इरफान पठान जैसे ही मैथ्यू हेडन का विकेट लेते हैं, इरफान पठान समेत पूरी टीम इंडिया झूम उठती है, क्योंकि यह इरफान पठान का पहला विकेट था। और टीम इंडिया के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर और दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का विकेट गिर चुका था। इरफान पठान के साथ साथ टीम इंडिया का प्रत्येक खिलाड़ी यह जानता था कि यह विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया है, जहां बल्लेबाजी पहले नंबर से शुरू होती है और आठवें नंबर पर आकर ख़त्म होती है। अब इंडिया टीम के स्कोर को आगे ले जाने का जिम्मा रिकी पॉन्टिंग के हाथों में था। रिकी पॉन्टिंग भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। वह पहले जस्टिन डेंगर के साथ, उसके बाद साइमन कोटीज और अंत में जेसन गिलस्पी के साथ छोटी छोटी साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। अपनी इस पारी में रिकी पॉन्टिंग ने शानदार 242 रन बनाए। 352 गेंदों का सामना करते हुए रिकी पॉन्टिंग इस शानदार पारी की बदौलत पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 556 रन बनाए। भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने 5 विकेट लिए। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी पहली पारी में 556 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब जवाब देने की बारी भारत की थी। सितारों से सजी भारतीय टीम अब बल्लेबाजी के लिए उतरी, पर हुआ ठीक उल्टा। भारत की तरफ से जहां यह समझा जा रहा था कि बल्लेबाजी एक महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष है, पर भारत की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। पहले आकाश चोपड़ा, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, फिर सचिन तेंदुलकर और इसके बाद भारत के कप्तान सौरव गांगुली आउट हो गए। भारत की स्थिति बेहद खराब थी। भारतीय बल्लेबाज बिखर चुकी थी। फिर भारत ने 85 रन पर अपनी 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 100 या 150 के अंदर में ही सिमट जाएगी। एक तरफ जहां भारतीय बल्लेबाजों का विकेटों का पतन जारी था, वहीं दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक एंड पर भारत के द वॉल नाम से मशहूर मिस्टर राहुल द्रविड़ खड़े थे। राहुल द्रविड़ को किसी ऐसे साथी की आवश्यकता थी कि डगमगाती नैया को सहारा दे सके। भारत की तरफ से अब बल्लेबाजी करने आए लक्ष्मण के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह भारत की नैया को राहुल द्रविड़ के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाए। लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने धीरे धीरे भारत की नाव को आगे बढ़ाना चालू किया। अब दिन का खेल समाप्त होने वाला था। दोनों ने नाबाद 95 रन की साझेदारी की, जिसमें राहुल द्रविड़ ने 43 और लक्ष्मण ने 55 रन बनाए। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरुआत से ही रणनीति बनाई कि राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण की जोड़ी को शुरुआती 1 घंटे में ही तोड़ दिया जाए। पर है राहुल और लक्ष्मण की जोड़ी थी जो तोड़ने से भी ना टूटे। राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण शुरुआत से ही अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। तीसरे दिन खेल में द्रविड़ लक्ष्मण ने कंगारुओं की जमकर धुनाई की और अपने अपने शतक भी पूरे किए। लक्ष्मण और द्रविड़ ने मिलकर 303 रनों की साझेदारी की। अब लक्ष्मण का विकेट गिर चुका था। आउट होने से पहले लक्ष्मण ने 282 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से 148 रनों का योगदान दिया। लक्ष्मण का साथ छूटने के बाद राहुल द्रविड़ अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। अजीत अगरकर, पार्थिव पटेल, इरफान पठान और अनिल कुंबले के साथ साथ छोटी छोटी साझेदारी करते हुए राहुल द्रविड़ ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। राहुल द्रविड़ ने अपनी इस शानदार पारी में 233 रन बनाए 446 गेंदों पर, जिसमें 23 चौके और 1 छक्का शामिल था। द्रविड़ ने अपनी इस पारी के दौरान 594 मिनट क्रीज पर बिताए। राहुल द्रविड़ की इस पारी की बदौलत भारत पहली पारी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया से मात्र 33 रन पीछे रहा। जहां एक समय लग रहा था कि भारत पहलवान भी नहीं बचा पाएगा, परंतु राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के जुझारू संघर्ष की बदौलत भारत अब ऐसी स्थिति में था कि वह ऑस्ट्रेलिया को दोबारा खेलने के लिए आमंत्रित कर सकता था। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की यह शानदार पारी मानो टीम इंडिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर ने मात्र 41 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 196 पर ऑल आउट हो गई।
पहली पारी के हिसाब से 33 रन से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को जीत के लिए 203 रनों का लक्ष्य दिया। अब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी पर विकेटों का पतन एक बार फिर से चालू हो गया। 48 पर आकाश चोपड़ा तो 79 रन पर सहवाग का विकेट गिर गया। अब फिर भारतीय टीम की नैया को पार लगाने के लिए एक बार फिर राहुल द्रविड़ आए। राहुल द्रविड़ ने शानदार 72 रनों का योगदान दिया। 170 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से राहुल द्रविड़ के इन महत्वपूर्ण और विशेष परिस्थितियों में बनाए गए 72 रनों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया 203 रनों का स्कोर मात्र 6 विकेट खोकर पा लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 विकेट से मात दे दी। राहुल द्रविड़ के इस कमाल के प्रदर्शन के लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत यह मैच जीतकर अब सीरीज में 1-0 से आगे था। ऐसा काफ़ी समय बाद हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया किसी सीरीज में पिछड़ गई थी। यह राहुल द्रविड़ के प्रदर्शन का ही नतीजा था, जहां पहली पारी में भारत के 4 महत्वपूर्ण विकेट 85 रन पर गिर चुके थे। तब किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी कि भारत यह टेस्ट 4 विकेटों से जीत जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।